हेलो साथियों, मैं सुनील चतुर्वेदी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी साथियों को राधे राधे, राम राम, जय माता दी। देखिए, तो पिछले पार्ट में हमने देखा था क्लॉक, घड़ी को देखा था पार्ट 1 में। आज होगा पार्ट 2 और पहला क्वेश्चन करते हैं पिछली क्लास का। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा समय है जो 7 और 8 के मध्य पड़ता है। 8 के मध्य पड़ता है जब सुइयां, पहला क्वेश्चन, परस्पर मिलती हैं। दूसरा क्वेश्चन, विपरीत होती हैं। तीसरा क्वेश्चन, समकोण बनाती हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा समय है जो 7 और 8 के मध्य पड़ता है यानी 7 और 8 बजे के बीच वह समय होगा जब सुइयां परस्पर मिलती हैं, विपरीत होती हैं और समकोण बनाती हैं। ये 3 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, समय हमें चाहिए 7 और 8 के मध्य। स्टार्ट होगा समय 7 से। तो पहला क्वेश्चन लिखा है परस्पर मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने पिछले पार्ट में आपने देखा था, जो भी नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना, वो सब्सक्राइब करें और पिछला पहले पार्ट देखें, तब उन्हें ज़्यादा क्लियर होगा। पिछले पार्ट में हमने लिखा था, घंटे की सुई को जाम कर देंगे। देखिए, तो क्या हो रहा है, यह सुई मिनट वाली सुई चलेगी और परस्पर इसी के ऊपर मिल जाएगी। तो आप कहोगे समय होगा 7:35। 7:35 जब जाम कर देंगे, घंटे की सुई को हिलने नहीं देंगे, तो इसी समय में हमने बताया था आप 12/11 का गुणा करा देंगे। तो गुणा कराते हैं। 12 का 5 में गुणा किया 60 हुआ, 6 कैरी हुआ। 12 का 3 में गुणा किया 36 और 6 42। 11 का भाग देना है, 3 बार जाएगा 33 होगा, 9 बचेगा 90 हो जाएगा और 8 बार जाएगा 88, 2/11। कहेंगे आप 7:38 सही 2/11 पर। 7:38 सही 2/11 पर घड़ी की सुइयां आपस में क्या होंगी, परस्पर मिल जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन है, विपरीत होती हैं। तो कब विपरीत होंगी, बताइए कब विपरीत होंगी। देखो, ये विपरीत हो गई। तो आप कहोगे विपरीत कब होंगी, 7:05 पर। इसी में क्या करना है, 12/11 का गुणा कराना है। 12/11 का गुणा करा देना है। चलिए गुणा करते हैं। तो आएगा 60/11
भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 सही 5/11 मिनट, यानी 7:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कब समकोण बनाती हैं? कब समकोण बनाती हैं? देखिए कब समकोण बनेगा। समकोण कब बनता है? जब सुइयों के मध्य 3 खाना, एक खाना 30 अंश का होता है, 3 खाने का गैप होगा। देखिए 7 बज रहा था तो घंटे की सुई को तो हिलने ही नहीं देना था, तो एक खाना ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो यह क्या बना? समकोण बन गया। क्या बना? समकोण। तो आप कहोगे 7:20 पर 20 में क्या करना पड़ेगा? 12/11 का गुणा करना पड़ेगा। चलिए गुणा कराते हैं। 240 को 11 से भाग देना है, 11 2 बार भाग जाएगा, 22, 20 हुआ, 1 बार भाग जाएगा। 7:21 सही 9/11 मिनट पर क्या होगा? समकोण बनेगा। समकोण बनेगा। देखिए एक और समकोण बनेगा, क्योंकि 1 खाना, 2 खाना और 3 खाना, फिर से गैप हुआ, ये भी समकोण बन रहा है, यह भी समकोण बन रहा है। दूसरा एक और समकोण बन रहा है 7:50 पर, इसमें भी 12/11 का गुणा कराएंगे, 0, 12 पंचे 60, 11 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 55, 50 हुआ, 4 बार भाग जाएगा, क्या आएगा आंसर? 7:54 सही 6/11 मिनट पर समकोण बनेगा। अब देखिए जब परीक्षा में आएगा कि कब समकोण बनेगा, तो यह 2 विकल्प आपके नहीं लिखे होंगे, एक विकल्प कोई लिखा होगा इनमें से, उसी को आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग सीख गए होंगे। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और अगला कॉन्सेप्ट है घड़ी सुस्त और तेज। सुस्त और तेज। देखिए क्वेश्चन को, सुस्त और तेज वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं? लिखा होगा क्वेश्चन, आज दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट सुस्त या मंद या पीछे थी। यह कुछ शब्द लिखे होंगे, और शाम 7 बजे मेरी घड़ी ने 7:09 दर्शाया। तो बताइए मेरी घड़ी ने कब सही समय बताया होगा? समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा है, आज दोपहर मेरी घड़ी, आज दोपहर 12 बजे
मेरी घड़ी 5 मिनट सुस्त या मंद या पीछे थी, और शाम 7 बजे मेरी घड़ी ने 7:09 दर्शाया। इसका मतलब क्या है कि हमारी घड़ी 12 बजे सुबह दोपहर को पीछे थी 5 मिनट, और शाम 7 बजे क्या हुआ, 9 मिनट आगे हो गई। तो क्या हुआ इस क्वेश्चन में, पीछे भी थी आगे भी हो गई। ये पोजीशन कैसे बनी, आज दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे थी, और शाम 7 बजे 9 मिनट आगे हो गई, 9 मिनट आगे हो गई। ये पीछे थी, ये आगे हो गई। देखिए तो हुआ क्या, 12 से 7 तक 7 घंटे लग गए। 7 घंटे में हमारी घड़ी ने क्या क्या किया, 5 मिनट पीछे थी और 9 मिनट आगे भी हो गई, 14 मिनट 14 मिनट कवर किया कह सकते हैं। 14 मिनट कवर करने में मेरी घड़ी को 7 घंटे लग गए। समझ पा रहे हो इस बात को, क्योंकि लिखा है साफ साफ, हमारी घड़ी ने 5 मिनट पीछे थी, 9 मिनट आगे हो गई। इसका मतलब क्या, 14 मिनट 7 घंटे में हमारी घड़ी ने कवर किया। अगर 1 मिनट पूछे कितनी देर में कवर किया होगा, तो 7/14 घंटे में। अब देखो समझिए, बस यहीं से समझना है क्वेश्चन। तो हमारी घड़ी सिर्फ 5 मिनट ही तो पीछे थी। देखो ये लिखा हुआ है, हमारी घड़ी 5 मिनट ही तो पीछे थी। जब 5 मिनट पीछे थी, जब इसने यह कवर कर लिया होगा, तब हमारी घड़ी ने सही समय बताया होगा। तो सिर्फ हम क्या करें, हमें सिर्फ कितने मिनट कवर कराना है, 5 मिनट। 7/14 गुणे 5, चलिए कैंसिल करते हैं, आया 5/2, क्या होगा, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे बाद, कितनी देर बाद, 2.5 घंटे बाद मेरी घड़ी ने क्लियर समय बताया होगा, सही समय बताया होगा। तो हमारी घड़ी देखो भैया 12 बजे, तो 12 बजे के कितने घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद। तो बताइए 2.5 घंटे बाद क्या होगा, 2:30। 2:30 पर मेरी घड़ी ने सही समय बताया होगा। यही होगा आंसर, यही होगा आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, आपकी परीक्षा में कॉन्सेप्ट अगर सीख गए, किताबों में बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं, आप लगा सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप कोशिश करेंगे साथ साथ में लगाने की। देखिए देखो क्वेश्चन, देखो समझिए। एक घड़ी समान गति से तेज हो रही है, समान गति से तेज हो रही है। देखिए अगर क्वेश्चन सही से पढ़ा जाए तो क्वेश्चन अपना आंसर बताने लगता है। ठीक है, ये बहुत बार प्रूफ किया हमने। आप भी सही से पढ़ो। क्वेश्चन लिखा, एक घड़ी समान गति से तेज हो रही है। आगे क्या है, यदि वह सोमवार, यदि वह सोमवार
दोपहर दोपहर सोमवार दोपहर 12 बजे, सोमवार दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे 2 मिनट सुस्त थी, सुस्त थी, सुस्त का मतलब पीछे थी, मंद थी उसकी गति। अगले अगले सोमवार दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे उस घड़ी ने 4 मिनट 48 सेकेंड आगे हो गई। उस घड़ी, वह घड़ी लिख लो, वह घड़ी 4 मिनट 48 सेकेंड आगे हो गई। तो बताइए उस घड़ी ने कब सही समय बताया होगा, सही समय बताया होगा। सही समय बताया होगा। चलिए कोशिश करते हैं। देखो क्या हुआ, सोमवार दोपहर 12 बजे क्या हो रहा था, 2 मिनट पीछे हो रही थी। सोमवार दोपहर 12 बजे 2 मिनट पीछे थी, पीछे थी। अगले सोमवार दोपहर 2 बजे 4 मिनट 48 सेकेंड आगे हो गई। देखो पहले बताइए यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे लगे। सोमवार दोपहर 12 बजे से अगले सोमवार दोपहर 2 बजे तक कितने घंटे लगे बताइए। तो आप कहोगे पूरे 7 दिन लगे, पूरे 7 दिन लगे। तब भी हम कहाँ तक पहुँचेंगे, दोपहर 12 बजे तक ही पहुँचेंगे। 7 दिन लग गए और 2 घंटे भी लग गए, 2 घंटे भी लग गए। 7 दिन। अब एक दिन में कितने घंटे, तो आप कहोगे एक दिन में 24 घंटे। तो 7 दिन में कितने घंटे, 7 गुणे 24 प्लस 2। चलिए गुणा कराते हैं, 168 हो जाएगा। 24 सत्ते 168 और 2 जोड़ेंगे तो 170 घंटे। अब 170 घंटे में हमने क्या काम किया, देखिए क्या काम किया है। हमारी घड़ी पीछे भी थी और आगे भी हो गई, यानी कितना, 6 मिनट 48 सेकेंड। 6 मिनट 48 सेकेंड का हमारी घड़ी ने खेल कर दिया भाई, है ना, क्योंकि पीछे भी थी और आगे भी हो गई। 6 मिनट 48 सेकेंड। देखो ये तो मिनट लिखा है, ये सेकेंड लिखा है। ऐसा करो, इस सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो देखो 6 मिनट तो पूरे हैं, 48 सेकेंड को 48/60। सेकेंड को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग देंगे। 12 से काटते हैं, 12 चौके 48, 12 पंचे 60। चलिए 6 का गुणा कराते हैं, 5 में 30 और 4 34/5। अब क्या में हो गया ये डेटा हमारा, मिनट में। तो देखो यही चीज़ लिखेंगे हम, 34/5 मिनट का खेल किया इसने कितने घंटे में, 170 घंटे में। 170 घंटे में। इसलिए देखो, इसलिए 1 मिनट का खेल, भाई 1 मिनट की वैल्यू तो निकालें। 170 में इस संख्या का भाग दिया जाएगा। चलिए इस संख्या का हमने भाग दिया,
चलिए भाग कैसे देते हैं, अगली संख्या को पलट देते हैं। चलिए पलट दी हमने, कैंसिल आउट किया, 17 से 10 बार भाग गया, 2 बार भाग गया, 2 से फिर कैंसिल आउट किया, 5 आया। यानी 1 मिनट कवर कर रही है, 5 का 5 में गुणा किया, 25 मिनट में, 25 मिनट में। अब देखो हमारी घड़ी सिर्फ थी कितने पीछे, 2 मिनट। तो आप कहोगे 25, सॉरी ये घंटा आपका घंटे में था, 2 मिनट कवर करना था, सिर्फ 2 मिनट, हमारी घड़ी 2 ही तो मिनट पीछे थी। 2 गुणे 25 कितने घंटे में, 50 घंटे। यानी 50 घंटे बाद, 50 घंटे बाद मेरी घड़ी ने या इस घड़ी ने सही समय बताया होगा। अब देखो यहाँ से सोमवार दोपहर 12 बजे से आपको 50 घंटे जाना है। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा आप सभी को। सोमवार दोपहर 12 बजे से आपको कितना जाना है, 50 घंटे जाना है। 50 घंटे जाना है, 50 घंटे को कैसे लिख ले हम लोग, 48 घंटे प्लस 2 घंटे। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि 48 घंटे में 2 दिन हो जाएंगे भाई, है ना, 2 दिन हो जाएंगे। सोमवार से दोपहर 12 बजे से 2 दिन जाएंगे, मंगलवार दोपहर 12 बजे और बुधवार दोपहर 12 बजे। बुधवार दोपहर 12 बजे। अभी आपको 2 घंटे और भी तो जाना है। चलिए 2 घंटे और जाते हैं इसमें, तो क्या होगा, बुधवार दोपहर 2 बजे। कितने बजे, बुधवार दोपहर 2 बजे। इस घड़ी ने सही समय बताया होगा। यही है इसका आंसर। ठीक है, देखिए बहुत ही हमने धीरे धीरे से इस कॉन्सेप्ट को सीखा है। समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन हम सीख जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को हल भी कर जाएंगे। ठीक है, तो सीखना है आपको, साथ में सीखना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में, जो भी वनडे एग्जाम की एग्ज़ाम होगा, घड़ी का चैप्टर अगर पूछा जाएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में और आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 8:35 पर, ठीक है, समय क्या है, 8:35 पर परीक्षक महोदय कक्षा में पहुंचे। उनके पहुंचने के 45 मिनट बाद 45 मिनट बाद उनके पहुंचने के 45 मिनट बाद विजय कक्षा में पहुंचा। विजय कक्षा में पहुंचा और वह 15 मिनट देर से पहुंचा। 15 मिनट देर से पहुंचा। देर से 15 मिनट देर से पहुंचा। तो आपको देखो क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या पूछ जाएंगे। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला, परीक्षक महोदय समय से कितने पहले पहुंच गए। समय से पहले कितने पहुंच गए। दूसरा क्वेश्चन, परीक्षा
स्टार्ट का समय क्या था? स्टार्ट का समय क्या था? समय क्या था? समय क्या था? देखिए समय क्या था। तो देखो क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। 8:35 पर परीक्षक महोदय पहुंचे थे, ठीक है। देखो समझिए, आप तो स्पीड में वहाँ पे कर ही सकते हैं क्वेश्चन। परीक्षक महोदय पहुंचे थे 8:35 पर, और इनके पहुंचने के 45 मिनट बाद कौन पहुंचा था? तो आप कहोगे ऐड करेंगे, भाई देर में पहुंचा है तो 8:35 के बाद में तो पहुंचा होगा। ऐड करते हैं, 8:80 आ गया। अब 8:80 तो समय होता ही नहीं है, क्योंकि 60 मिनट ही होते हैं घंटे में, तो 60 यहाँ से निकाल लेंगे, और जो निकालेंगे 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 1 घंटा इसमें ऐड कर देंगे। 9:20 पे कौन पहुँचा है? 9:20 पे पहुँचा है विजय। 9:20 पे कौन पहुँचा है? विजय। और ये भी कह रहा है कि वह 15 मिनट देर से पहुँचा, तो इसका मतलब है उसे कब पहुँच जाना चाहिए था? 9:05 पर। 9:05 पर पहुँच जाना चाहिए था। तो परीक्षा स्टार्ट का समय क्या था? 9:05। अब जब 9:05 परीक्षा स्टार्ट का समय था, और परीक्षक महोदय कब पहुंच गए थे? 8:35 पर पहुंच गए थे। इसे आपको घटाना है। 5 मिनट से 35 मिनट घटेगा नहीं, यहाँ से 1 घंटा उधार लेंगे। 60 मिनट का 65 मिनट, 65 में 35 घटाएंगे 30, यहाँ पर 0। तो देखो दोनों के आंसर आ गए। पहले का आंसर क्या है? पहले का आंसर है कितने पहले पहुंच गया? 30 मिनट। और दूसरे का आंसर है 9:05। 9:05, ठीक है। देखते हैं इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बस चेन्नई के लिए एक बस चेन्नई के लिए प्रति 10 मिनट पर, एक बस चेन्नई के लिए प्रति 30 मिनट के अंतराल पर छूटती है, छूटती है। एक यात्री ने जब उस पूछताछ कार्यालय में संपर्क किया तो पता चला कि बस 10 मिनट पहले छूट चुकी है। 10 मिनट पहले छूट चुकी है और अगली बस 10:30 पर जाएगी। तो बताइए उस यात्री ने कब पूछताछ कार्यालय में संपर्क किया था। देखो भाई, कह रहा है एक बस चेन्नई के लिए प्रति 30 मिनट के अंतराल पर छूटती है। प्रति 30 मिनट के, जो ही 30 मिनट हो जाएंगे अगले 30 मिनट बाद बस चली जाएगी। तो देखो अगली बस कब गई है? 10:30 पर गई है, तो इससे पहले एक बस गई होगी 30 मिनट पहले। भाई जब 30 मिनट के अंतराल पर छूटती है तो 10 बजे एक बस गई होगी कि नहीं गई होगी। अब देखो क्या कहा, एक यात्री ने पूछताछ कार्य में संपर्क किया तो क्या पता चला कि बस 10 मिनट पहले छूट चुकी है। इसका मतलब क्या है? 10 मिनट पहले छूट चुकी है। वो लेट पहुंचा, कब पहुंचा? वो 10:30
10 मिनट पर पहुंचा, छूट चुकी है, और अगली बस कब जाएगी? 10:30 पर जाएगी। तो बताइए उस यात्री ने पूछताछ कार्यालय में कब संपर्क किया? तो आपका आंसर क्या होगा? 10:10 कब संपर्क किया? 10:10 पर, 10 मिनट पर संपर्क किया। ठीक है, तो साथियों आप लोग कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे। ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिले किताबों में या कहीं से भी आपको मिले तो आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी आने वाली वीडियो, स्टडी सेंटर की जो भी वीडियो होंगी वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। ठीक है, तो साथियों यहीं तक हम अपना सेशन रखते हैं। धन्यवाद।